दोस्तों सबसे पहले आपको चले आना है सक्षमता परीक्षा का जो वेबसाइट है उस पर आपको चले आना है bscbsakshamta.com पे। वहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा साइनअप का। साइनअप वाले पेज पे आपको क्या करना है, अपना नाम फिलअप कर लेना है। नाम फिलअप करने के बाद इसमें आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है। भविष्य में आपको इसको सुरक्षित रखना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे देखेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके डाले हुए मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपको इसमें फिलअप कर देना है। OTP इंटर करने के बाद जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और जो क्रिएट पासवर्ड था उस पासवर्ड की सहायता से आप इसमें लॉगिन हो पाएंगे। ये दोनों डालने के बाद आप लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, जिसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन में आप नाम डाले हैं, मोबाइल नंबर डाले हैं, वो पहले से फिलअप आएगा। उसके बाद आपको फिलअप करना है, अपना जेंडर चूज करना है, जो आप मेल फीमेल जो भी है वो चूज कर लेना है। वो चूज करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको री इंटर डेट ऑफ बर्थ है उसको पुनः सत्यापित करना है। उस टाइप से आपको वो दोनों डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी है। जैसे आप BC या जनरल कैटेगरी में SC ST जो भी है वो कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको उसको फिर से जैसे आप डेट ऑफ बर्थ री इंटर किए थे उसी तरह से आपको कैटेगरी को भी री इंटर कर लेना है। री इंटर करने के बाद आपको उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप बनवाए हुए हैं उसको आपको अपलोड कर देना है, जो आपका PDF में होगा, और वो 1 MB से कम होना चाहिए उसका फाइल। कभी कभी क्या होता है स्कैन का अगर रिजोल्यूशन अगर हाई है तो वो आपका MB बढ़ जाता है, उसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद उसका PDF क्रिएट करके आपको उसमें अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आएगा डिजेबिलिटी का। डिजेबिलिटी में जैसे आप अगर विकलांग है तो उसमें आप चूज करेंगे यस, अगर विकलांग नहीं है तो उसमें नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे आप बढ़ेंगे तो उसमें आपको आधार नंबर का विकल्प मिलेगा। आधार नंबर आप अपना डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद उसका आपको एक PDF बना लेना है, उसका भी PDF आपको अपलोड कर लेना है। PDF अपलोड करने के बाद आपको आगे पूछा जाएगा मदर्स नेम फादर्स नेम, वो आपको स्पेलिंग अच्छे से मिला लेना है। और मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार आप अपना मदर फादर नेम का स्पेलिंग डालेंगे। वो डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिल जाएगा एड्रेस का। तो एड्रेस आपको डालना है जहां आप अभी रह रहे हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड डालना है। ये एड्रेस फिलअप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें आपको परमानेंट करस्पोंडेंट एड्रेस आपको सेम अगर रखना है तो उसमें आपको टिक कर लेना है। टिक करते ही आपका सारा फिलअप ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसमें आपको आ रहा है कि आपका नियोजन इकाई कौन सा है, उसका आपको लिस्ट आएगा। जैसे बहुत सारे टीचर है जिनका नियोजन इकाई पंचायत है, बहुत सारे लोगों का नियोजन इकाई प्रखंड है, बहुत का नगर परिषद, जिला परिषद, इस टाइप से सबका अलग अलग नियोजन इकाई है। तो आपका जो नियोजन इकाई हो वो आप अपने अनुसार आप चूज कर लेंगे। उसके बाद नियोजन कहाँ हुआ है, जैसे अगर आपका पंचायत में हुआ है तो पंचायत जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। अगर आपका नगर निगम में हुआ है तो नगर निगम जो हो उसको आपको चूज कर लेना है, टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका ये ग्रेड कौन सा है वो आपको चूज ऑटोमेटिक उसमें आपका फिलअप होकर आएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको आगे आ जाएगा। एक तो आपका इंग्लिश ऑलरेडी पहले से एंटर होकर आएगा। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो उर्दू वाले होंगे तो वो उर्दू अपना सिलेक्ट करेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो अपना हिंदी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको नियोजन पत्र संख्या, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो आपको पत्र संख्या डालना है। पत्र संख्या डालने के बाद किस तिथि को आपका ज्वाइनिंग हुआ था वो डालना है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर का PDF आपको स्कैन करके PDF अपलोड कर देना है। इसको अपलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपना विद्यालय का U- कोड फिलअप करने का। U- कोड में आप देखेंगे बहुत ध्यान से इसको फिलअप करना है, क्योंकि आपका जो U- कोड है वो डालते ही आपका सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। आप किस विद्यालय में कार्यरत है, कौन सा ब्लॉक है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो डालने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आप किस
एग्ज़ाम देने के बाद जो है अगर आप पास कर जाते हो तो आपको अपने अभी जिस ज़िला में कार्यरत है उसके बाद आपकी पोस्टिंग अदर ज़िला में हो जाएगी, यानी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसी का ये आपको प्रेफरेंस चॉइस मांग रहा है कि जिसमें आपको मतलब जहाँ भी जॉब करना है वो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। तो फर्स्ट चॉइस मतलब पहले प्राथमिकता आप किसको देना चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट को वो चुनना है, दूसरा तीसरा ऐसे करके आपको 3 डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको आएगा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करने का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए आपको इसमें क्या करना है, पहला ऑप्शन है आपका बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है आप किस ईयर में पास हुए थे, उसके बाद कितने का एग्ज़ाम हुआ था, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, उसके बाद आपका कौन सा डिवीज़न है, परसेंटेज क्या है। ये सारा फिलअप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को आपको PDF बनाकर आपको अपलोड कर लेना है। अब ये सारा एजुकेशन डिटेल अपलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा डिप्लोमा डिग्री जो भी कोर्स किए हैं वो आपको अपलोड करने के लिए। बहुत टीचर है जिनका DLED कंप्लीट है या कुछ टीचर ऐसे हैं जो BEd कर चुके हैं, तो वो जो भी किए हैं कोर्स वो अपना डिटेल उसके सामने फिलअप कर लेंगे। वो फिलअप करने के बाद आगे आप नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड सर्टिफिकेट करने का, तो उसको अपलोड कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आएगा CTT, STT या BTT में आप जो भी क्वालिफाई है पेपर 1, 2 में वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी चूज कर लेना है, रोल नंबर फिलअप कर लेना है, सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप क्वालिफाइंग है या नहीं है वो यस नो में आपको टिक करके देना है। उसके बाद उसका PDF बनाकर आपको अपलोड कर लेना है। ये PDF अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो फ़ोटो सिग्नेचर में आपको ध्यान देना है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर फ़ोटो आपका 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर भी 10 से 50 KB के नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से आप उसका KB बनाकर और उसके बाद इसको अपलोड करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का। नीचे आपको ऑप्शन अपलोड करने के बाद मिलेगा सेव का, तो उसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका फिलअप किया हुआ सारा डिटेल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इसको मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद आप अगर सेटिस्फाइड है पूरी तरह आपका फॉर्म फिलअप अच्छा से हुआ है, देन उसके बाद आपको ये पे नाउ पे क्लिक करना है। तब आपका पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटने के बाद 1100 का चालान है, वो आप पेमेंट करने के आप डेबिट कार्ड, ATM, नेट बैंकिंग किसी की भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिसके माध्यम से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। तो फॉर्म भरने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।